सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का आपका ये अपना निवास स्थान है, यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज 2-3 दिन से मैं एक बाइट देख रहा था और वो बाइट देखने के बाद मैं 3-4 बार टैबलेट खाई, लेकिन ब्लड प्रेशर डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने क्यों नहीं अपने दर्द को पत्रकार साथियों के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन से शेयर किया जाए, इसलिए मैंने आप सभी पत्रकार साथियों को याद किया। और एक बड़े दुख की बात है कि एक राज्यसभा का मेंबर, हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक जिसका नाम रामचंद्र जांगड़ा है, उसकी समय समय पर भिन्न भिन्न बाइटें मैंने सुनी और बड़ा दुख पहुंचा। अब वो कई बार किसानों पर इतने गंभीर कटाक्ष करते थे कि जो असहनीय थे, जो बर्दाश्त से बाहर थे। मैंने उनकी एक बाइट देखी, वो कह रहे थे जो किसान आंदोलन में थे उनको शहीद का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पत्रकार साथी ने पूछा। बोले वो शहीद थोड़ी हुए हैं, कोई खांसी होकर मर गया, कोई जुकाम होकर मर गया, कोई बुखार चढ़ कर मर गया, कोई ठंड से मर गया, कोई गर्मी से मर गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, राज्यसभा के मेंबर हैं, चुनाव मेंबर तक का, पंचायत मेंबर तक का कभी जीते नहीं, चुनाव लड़ते हैं, जनता नकार देती है, हर बार एक ही जवाब होता था कि मेरे साथ धोखा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसानों को लंबे अंतराल 13 महीने तक रोडों पर, बॉर्डरों पर इन्होंने रोका, इन्होंने तारे गाड़ी, इन्होंने किसान का वध करने का प्रयास, असफल प्रयास किया 3 काले कानून लाकर। तो मैं राज्यसभा मेंबर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वो किसान वहां क्यों पड़े रहे 13 महीने तक और आपने सुध क्यों नहीं ली? और 750 किसानों ने जो शहादत दी वो क्यों देनी पड़ी? वो इसलिए देनी पड़ी कि ये 3 काले कानून लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार, और किसानों को अपनी नस्ल और फसल और खेत बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए जान कुर्बान करनी पड़ी और बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जिसको विश्वव्यापी आंदोलन कहा जाता है। इतना लंबा आज तक कोई भी आंदोलन नहीं चला। तो उसमें जो किसान भाइयों ने शहादत देनी पड़ी, तो वो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, बल्कि उनके बच्चों को एक रोजगार भी मिलना चाहिए और विशेष व्यवस्था गवर्नमेंट को उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्यसभा के मेंबर की, अभी मैंने 3 दिन पहले, कभी वो किसी समाज के अलूल जलूल बातें करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप आने वाले राजकुमार सैनी सिद्ध होना चाहते हो? आप अपनी जुबान पर लगाम दो, आने वाला समय नहीं तो आपको जरूर बताएगा। सदा उम्र ये जो कुर्सियां है पार्लियामेंट की, राज्यसभा की और विधानसभा की और चंडीगढ़ की, कहूंगा मैं तो हर राज्य से तो क्या मेरे जनाधार नहीं है, वहां कोई वजूद नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जांगड़ा साहब, ये कुर्सियां बेवफा हैं। आप वेशभूषा तो किसान पुत्र की बढ़ा के जाते हो पार्लियामेंट के अंदर और किसानों की बुराई करते करते नहीं थकते। तो मैं उनको, चाहे एक स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते से ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि अपनी जुबान पर लगाम दे। कभी वो भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों के बारे में गलत टिप्पणियां करता है जो बिल्कुल असहनीय है। आज उन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय एक मंच से कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटियां बना दी, चौधरी देवीलाल के नाम से पार्क बना दिए, चौधरी देवीलाल के नाम से रोड बना दिए। भाई जांगड़ा साहब, चौधरी देवीलाल देशभक्त थे, चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, चौधरी देवीलाल ने ज्यादातर समय अपनी जवानी का जो अपने परिवार को देना चाहिए था, अपने काम धंधों में देना चाहिए था। वो किसी जाति के वर्ग के नहीं थे, वो किसी क्षेत्र के नहीं थे, वो भारत के नेता थे और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की और पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित किया।
और देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बार बार अंग्रेजों के साथ छाती से छाती मिलानी पड़ी और यातनाएं सही और लंबे समय तक जेल यात्रा करनी पड़ी। दूसरा वो बोलते हैं कि एक बार दाव लगा ओम प्रकाश चौटाला का अपने पिताजी के नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से। फिर वो बोलते हैं कि एक बार दाव लगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिए। भाई उनके अंदर योग्यता थी, वो महान पुरुष थे साक्षात्कार। अगर आज मैं कहूं कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने यातनाएं सही और जिन्होंने जेलें काटी और अपने परिवार से दूर रहे और अंग्रेजों के नाक में नकेल डालकर भारत को आजादी दिलाने का काम किया, तो उन लोगों के अगर पार्क नहीं बनेंगे, यूनिवर्सिटियां नहीं बनेंगी, रोड नहीं बनेंगे, तो किसके नाम से बनेंगे? आम नागरिक के नाम से तो बन नहीं सकते। तो वो बड़े योद्धा थे और वो किसी जाति विशेष के नहीं रहे थे, वो क्षेत्र के नहीं थे। उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए काम किया। और चौधरी रणबीर सिंह भी साक्षात्कार देवता स्वरूप थे। वो भारत के संविधान, जिस पार्लियामेंट में, जिस संविधान के दायरे में बैठकर आप इतरा रहे हो, अलूल जलूल बातें करते हो, उस संविधान निर्माता कार्यकारिणी के सदस्य भी चौधरी रणबीर सिंह थे। ये कभी नहीं भूलना चाहिए आपने। अब वो हर बार इस तरह के कटाक्ष करते हैं, तो मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार सुचारू रूप से चल रही है। जो सैनी साहब है मुख्यमंत्री, उससे मेरे को 3 से 4 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्होंने हर बार एक मानवता का परिचय दिया है, एक एक आदमी की बात सुनी है। और मैं भी पूर्व विधायक दल की वेलफेयर कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री से उनकी कुछ समस्याएं लेकर और एक दल के साथ मिला हूं, लेकिन उन्होंने पूरा मान सम्मान कराया। वो एक एक आदमी से रात तक मिलते हैं, लेकिन ये जो बागड़ बिल्ले हैं, ये अनाप शनाप अलूल जलूल और इधर उधर की बातें करके सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कभी कोई हिमाचल में कांड उभरता है, कभी ये बैड़े बोल जाति विशेष के खिलाफ बोलता है, कभी किसानों के खिलाफ बोलता है, कभी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बोलता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी जुबान पर लगाम लगाने का काम करे या इनको पार्टी से बाहर करने का काम करे। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं और पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं, कुछ अपनी तरफ से भी पूछते रहो। जी जी पर्सनल इनसे व्यक्तिगत कोई बात है या? भाई साहब सुनो जी, मेरे को चौधरी देवीलाल और चौधरी रणबीर सिंह के विरुद्ध, आप भी पत्रकार साथी हो, बुद्धिमान प्रकोष्ठ में अध्यापक की पत्रकारों की गिनती होती है। आप ये बताइए, क्या देव स्वरूप नहीं थे, देवता समान नहीं थे चौधरी रणबीर सिंह और चौधरी देवीलाल? किस अधिकार से ये कटाक्ष करता है? और तू रखवाले, हमारे समाज का रखवा, अपने समाज का रखवा। और मैं एक बात से और परिचित करना चाहता हूं आपको कि हम जब हमारी सरकार नहीं आई थी तो 2004 में एक मीटिंग हुई थी, तो दिल्ली से प्रभारी आए थे हमारे पंडित जी और उसके साथ ओम प्रकाश जिंदल जी आए थे। रेस्ट हाउस में वो मीटिंग थी। तो मैंने हुड्डा साहब को कहा कि साहब, ये जो सेक्रेटरिएट बन रहा है, इस पर हमारे समाज से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे श्री राम शर्मा, और उनके नाम से, या तो सेक्रेटरिएट का इतनी नॉलेज नहीं थी, नाम रखा जाए श्री राम शर्मा कार्यालय सेक्रेटरिएट, या फिर उनका स्टेचू लगाए जाए। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 मिनट में ये कहा था कि नरेश भाई, यहां अगर स्टेचू लगेगा तो पंडित श्री राम शर्मा का लगेगा। हमारे दादाजी से, पिताजी के साथ भी उन्होंने काम कराया। ये आपका बहुत बढ़िया सुझाव है। जैसे ही हमारी सरकार आई, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए मिले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो पहला जलसा जज्जर सेक्रेटरिएट के सामने जो छोटा सा पार्क है उसमें किया, और पंडित श्री राम शर्मा की मूर्ति बनवा के उसका अनावरण करने का काम करा। इसमें ओम प्रकाश जिंदल जी ने भी योगदान किया इस मूर्ति के अंदर, और जो प्रभारी थे वो भी शर्मा थे, उन्होंने भी योगदान किया। तो आप कराओ ना, विकास की तो बात कर ही नहीं रहे एमपी साहब, एरिया की, हरियाणा प्रदेश की तो बात कर नहीं रहे, जातीय कटाक्ष करते हैं, अलूल जलूल बातें करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं
आपके मंच के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, क्या आप फिर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने के लिए प्रयास नहीं करते दिखाई दे रहे? इस तरह की बातों के लिए अब जगह नहीं है। अटूट भाईचारा हरियाणा प्रदेश के अंदर छत्तीस बिरादरी का, और आने वाले समय में इनको जवाब भी देगी छत्तीस बिरादरी जो इस तरह के भाईचारे को बिगाड़ने के, तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम ये भी वचन देते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे साथी हजारों हजारों आ जाएंगे मैदान में और आखिरी सांस तक अपने भाईचारे की, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करेंगे। इस तरह के जो बागड़ बिल्ले हैं भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरी सांस तक अपनी छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की सुरक्षा करने का काम करेंगे, भाईचारा जोड़ने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आप 2 बार विधायक रह चुके हो, आप फोन करके भी ये बातें कर सकते हो, मीडिया बुलाने का क्या माध्यम था? नहीं, मीडिया बुलाने का माध्यम यह था, फोन पर सबसे विस्तार से बातें पत्रकार महोदय नहीं हो सकती थी इस तरह से, और इतनी लंबी बातें भी नहीं हो सकती। कभी रेंज छोड़ जाता है, कभी आपका रेंज छोड़ जाएगा, कभी हमारा रेंज छोड़ जाएगा। और मैं आपके विशेषकर बात यह है कि दिवाली के बाद मैं आपसे मिला भी नहीं था। आप सब मेरे भाई भी तो हो, पत्रकार होने के साथ साथ आपसे मिलना भी जरूरी समझा मैंने। जी, वो पूछना